In this video, I am going to talk about 6 key factors जो negotiations को बहुत important कर देते हैं when it comes to construction. Hi, my name is Abhinav Bhardwaj and I am the chair of Proud to Build Construction Community, जहां पर हम हेल्प करते हैं आर्किटेक्ट्स, कॉर्पोरेट मैनेजर्स एंड बिजनेस ओनर्स को ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शंस को बेहतर तरीके से कर सकें और हम उसको बोलते हैं टू हेल्प देम, टू इनेबल देम टू बिल्ड द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली. और रिसेंटली व्हेन आई वाज doing this conversation with one of my architect friend in this training, he asked me, Abhinav, कई बिजनेस ओनर्स को लगता है कि वो बहुत अच्छे निगोशिएटर्स हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर वो फटाफट निगोशिएट कर देते हैं, दे डू नॉट स्पेंड राइट टाइम और द राइट एक्सपर्टीज इनटू द निगोशिएशन. वो खुद ही अपने आप में सब कुछ क्लोज कर देते हैं एंड इवेंचुअली इट एंड अप क्रिएटिंग प्रॉब्लम. सो what do you want to say or what we should say to those business owners या stakeholders which helps them to realize कि negotiation is an important thing and it has to be done carefully. I told him these 6 factors, जिसके बाद उन्होंने कहा, अभिनव, I have never seen negotiation from this point of view. Let's dive on to all these 6 key factors. The first key factor is the shared interest. अब कंस्ट्रक्शन में निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक ऐसा काम नहीं है जहां पर आपने मेरा स्कोप मेरे से निगोशिएट करा और मेरा काम कंप्लीट हो गया. मेरा काम आपने मेरे से निगोशिएट किया, काम कंप्लीट हो गया. ध्यान से सुन लो, मेरा काम मेरे से निगोशिएट कर रहे हो, काम कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है. इट इज हाईली इंटरडिपेंडेंट. अगर एक्सकवेशन नहीं हुआ तो जिस दिन से मुझे बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा? अगर बिल्डिंग बहुत हाई लेवल पर बता रहा हूं, अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अंदर के रूम कैसे क्रिएट कर पाऊंगा मैं अगर स्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट हुआ तो? और अगर मेरी शाफ्ट नहीं बनी तो लिफ्ट कैसे मूव ऑन हो पाएंगी? हर वेंडर की दूसरे वेंडर पर डिपेंडेंसी है और उसका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है. सो आपका स्कोप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के टाइमलाइन पर डिपेंडेंट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है. अगर उन्होंने एक शाफ्ट आपको दे दी जो प्रॉपर साइज की नहीं है और लिफ्ट आपने मोबिलाइज कर दी, सो क्या लिफ्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्टर उसकी गलती होगी? नहीं, लेकिन इंपैक्ट आएगा, 100% आएगा. आप सामने वाले पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर उनके लेबर, मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी सब लग चुका है, जिसकी कॉस्ट भी उनके ऊपर में आ चुकी है. सो दैट इज हाईली इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज नॉट समथिंग मैंने आपको दिया और आप मुझे डिलीवरी कर दोगे. सो दैट मेक्स दिस कॉन्ट्रैक्ट very, very important because of the nature that these are the shared contracts in terms of time and scope. Second, this is capital intensive. कंस्ट्रक्शन का हर पैकेज कैपिटल इंटेंसिव होता है. और कंस्ट्रक्शन का हर पैकेज ही क्यों, पूरी कंस्ट्रक्शन को ही आप ले लो. पूरी कंस्ट्रक्शन जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम बात करते हैं, उसका जो रिटर्न आता है वो बाद में आता है. अगर घर है, हमने आज घर पे सारा पैसा लगा देंगे और फिर आने वाले इतने साल तक उसमें रहेंगे. स्कूल अगर बनाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले होगा, फिर हर महीने उसकी कॉस्ट जा रही होगी. इवन दैट हैपेंस इफ यू देखो तो बैंक भी लोन देगा एंड देन धीरे धीरे ईएमआई रिकवर कर रहा होगा. फैक्ट्री अगर आपने बना दी, उसका खर्चा आप आज इनकर करेंगे, आपके प्रोडक्ट में धीरे धीरे सेल होगा, तब उसकी कॉस्ट निकल के आएगी. सो जो खर्चा होता है दैट इज वेरी वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन. जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है बाद में, दैट मेक्स इज रियली रियली अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और निगोशिएशन. तो इसलिए दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप इसको केयरफुली निगोशिएट करें बाय हैविंग द राइट एक्सपर्टीज एंड बाय डूइंग इट इन अ राइट वे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर. The third factor is the project dependency. Right? What do I mean by project dependency? अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे देखेंगे तो अगर मैंने एक होटल यहां पर कंस्ट्रक्ट किया और मैं दूसरा होटल दूसरी जगह बनाने जाऊंगा, तो कभी भी पहले तो मेरी सेम प्राइस आएगी ही नहीं, नहीं आ सकती. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. आप हो सकता है चूज करो पे करना, but eventually there are chances of coming the variation. Why? Because the difference between two sides. बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए बताऊं. अगर आपने एक साइट फाइनल करी, वहां पर अर्थ का लेवल इतना था और दूसरी साइड फाइल की अर्थ का लेवल नीचे, तो वहां पर आपको उतना एक्सकवेशन की अर्थ डालनी पड़ेगी या हटानी पड़ेगी. राइट? वहीं से कॉस्ट वेरिएशन आना शुरू हो जाता है. सो प्रोजेक्ट इज द कॉस्टिंग इज वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. सो इसका कोई जनरल थंब रूल नहीं निकल सकता कि हम बोल रहे हैं हाँ ऐसा होगा और ऐसे ही हम काम कर देंगे. लेट्स से आप काम बना रहे हो, होटल बना रहे हो इन वन ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया,
जो काफी कमर्शियली अवेलेबल है, बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको लेबर मैन पावर इजिली मिल जाती है। बट एक ऐसा एरिया ऑफ इंडिया है जहां पर लेबर्स आपको इजिली नहीं मिलेगी, हर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता, दे डू नॉट फील सिक्योर, सो फॉर वर्किंग इन second environment they will charge higher, while in first environment they will charge low. So the cost of construction projects will always be different, even though you are constructing same square feet, same type of building with same type of services. So the project dependency is there when we are talking about the construction. So that makes the negotiation more important because it is dependent on the project itself. Now let's move on to the fourth parameter, that is the scoping and de-scoping. अब जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर में वी थिंक कि हमने इनको एक काम दे दिया, राइट? वी हैव डिफाइंड अ स्कोप ऑफ वर्क फॉर वन कॉन्ट्रैक्टर। जैसे जैसे हम टाइम आगे चलता है वी फाइंड चैलेंजेस एंड वी आर सपोज टू एम्ब्रेस दोज चैलेंजेस। उनसे लड़ना नहीं है कि हम ऐसी स्थिति में क्यों फंस गए, बिकॉज किसी को नहीं पता किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी। तो जब हमारे पास वो चैलेंजेस आते हैं तो वी एंड अप गेटिंग टू सिनेरियोस। नंबर वन, हम वो जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहा है उसके ही स्कोप में और चीजें रखना शुरू कर देते हैं। सेकंड, वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको डी स्कोप करके एक और कॉन्ट्रैक्टर को पैरेलल में मोबिलाइज करते हैं जो रिसोर्स मोबिलाइज कर सके, राइट? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द negotiations, so negotiations should consider the scoping and de-scoping of the works which can come into the project, because ये आपकी टाइमलाइन, कॉस्ट, इन सब फैक्टर्स को भी बहुत अफेक्ट करता है एंड वी हैव टू एम्ब्रेस इट। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, अनदर एजेंसी हैज टू मोबिलाइज एंड इट इज टोटली ओके। नाउ दैट टेक्स अस टू द फिफ्थ एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है नेगोशिएशन को in terms of when it comes to construction, that is the right quality of material and the brands. जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आप देखोगे ऐसे कोई बहुत ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है कि इस ब्रांड का काम कर लो। देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स व्हिच आर वेरी हैंड, से L&T, शाहपुर जी, टाटा प्रोजेक्ट्स, NKG एंड मेनी मोर आर देयर। बट जब हम ब्रांड ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में पीपल प्रिफर कि अगर महंगा है, अगर उसके इक्विवेलेंट का मटेरियल मिल जाएगा तो मैं सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, राइट? तो कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ आइटम्स है एंड द ब्रांड जो हम यूज कर रहे हैं दैट कैन इंपैक्ट द कॉस्ट। व्हाट डू आई मीन बाय इट? अगर हम कॉन्ट्रैक्टर L&T की जगह या इन जो ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, हमारी प्राइस चेंज हो जाएंगी, नॉट जस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। आप अगर मटेरियल्स भी यूज कर रहे हैं और अपने यहाँ पर एक कोलर का, पेरीवेयर का या कोई भी ग्रोहे का आप आइटम्स लेकर के आ रहे हैं सैनिटरी के, और उनकी जगह लोकल आइटम्स लेकर के आ जाएंगे तो आपकी प्राइसिंग चेंज हो जाएगी। वहीं आप और प्रीमियम प्राइस लेंगे और आपकी प्राइसिंग चेंज हो जाएंगी। सो माय पॉइंट इज द प्राइसिंग फॉर द राइट क्वालिटी एंड ब्रांड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन, और वो बहुत ज्यादा चेंज कर जाती है आपके कॉन्ट्रैक्ट को विच इज कैपिटल इंटेंसिव। सो द क्वालिटी should be defined, and when we say equivalent we should define what is equivalent, right? I hope you got it. Right quality ensure karna bhi is a part of negotiation. It is not only the price negotiation, you have to finalize the brand and make of the item. अगर equivalent है तो कौन सा item equivalent है, then only you should finalize the price, वरना आपकी टॉयलेट सीट चेंज हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरीज चेंज हो सकती है। Now that takes us to the last and sixth and important point, that is the रिस्क। अब जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बात कर रहे होते हैं देयर आर सर्टेन रिस्क व्हिच वी नो दैट एग्जिस्ट एंड वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दोज रिस्क। कि हमारे प्रोजेक्ट में पास वाले लोग झगड़ा कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, वो रिस्क हम किसी को पास ऑन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वी शुड नो द रिस्क आर टू कैटेगरी, वन विच वी नो एंड देयर आर रिस्क विच वी डू नॉट नो। ये दोनों ही हमारे प्रोजेक्ट पर आने वाले हैं। जो हमारे पे पता है उनकी हमें ओनरशिप लेनी चाहिए एंड वी शुड आइडेंटिफाई कौन उसको ऑन कर रहा है, उसको उसी का प्राइस पे भी करना चाहिए। सेकंड, जब हमें ये पता चलता है कि इस कैटेगरी के रिस्क हैं जो हमें नहीं पता आने वाले हैं, उनको हम कल को कैसे हैंडल करेंगे, दैट शुड ऑल्सो बी निगोशिएटेड टुडे एंड इट शुड बी देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट्स कि अगर स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है घटता है अगेंस्ट द रिस्क, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट एंड यू हैव टू थिंक इट थ्रू कि हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना भी रहे हो नहीं बना रहे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग, risks are there,
which are identified, which are not identified. We have to embrace them and then we have to move ahead. और जो negotiations होती है इन 6 factors को रखकर अगर हम समझें, this is not a typical negotiation. It becomes construction negotiation, more special, more important, and more attention required negotiation, where all expertise has to come together and bring out the best of the scenario, right? Which are number one, shared resources, shared time and cost responsibility. Number two, capital incentive. Third is project dependency. Fourth is the scoping and descoping possibilities. Number fifth is the right quality of material. Number sixth is to embrace the risk which exist, which are going to come in the future. This makes negotiation very, very important. Hope you have loved this nitty-gritties of the negotiation, and I request all of you to share this video with the people who are doing the construction so that they are doing the right set of negotiation. You can explore many more things in the Proud to Build community, including a webinar जहाँ पर मैं help करता हूँ step by step process बताने के लिए at absolutely free cost. I invite all of you to watch that webinar and share this video with all your friends. Thank you very much for watching it and see you there in my next video.